हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो आपके क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका वो आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे या क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, उनके मैसेजेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 2 पाइल रखी हैं। पहला पाइल में मैंने यहाँ पे कुछ स्टोन रखे हैं। यहाँ पे पहला स्टोन है एमेथिस्ट का और दूसरा स्टोन जो है वो है क्लियर क्वार्ट्ज का। ठीक है, आपको जो भी स्टोन सही लगता है, या तो आप स्टोन चूज़ कर सकते हैं, या आप कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2 के हिसाब से भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। अगर आपके नेम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है, और एन से जेड के बीच में आता है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। ठीक है, और मेरी तबीयत ठीक है, मैं थोड़ा अभी बेहतर महसूस कर रही हूँ। कल भी मैं वीडियो नहीं डाल पाई आप लोगों के लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कल थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी गाइज़। ठीक है, तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग में, और टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी एमेथिस्ट को चूज़ किया है या फिर अपने नेम इनिशियल को, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ रख रही हूँ मैं, या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है। कार्ड नंबर 1, पहला कार्ड है बैक स्टेपिंग एंड गर्ल्स विथ ए स्नैक। ओके, तो ये कार्ड मैंने निकाले थे उनके सिचुएशन के लिए, क्या चल रहा है। हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लूज, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपकी जो क्रश है, हो सकता है कि उनको किसी ने बैक स्टेपिंग की है, उनको किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है, या वो किसी के साथ में सेपरेशन में हैं, या कोई ऐसा इंसान था उनकी लाइफ में जो उनको झूठ बोल रहा था, और मुझे लग रहा है अचानक से वो इंसान इनकी लाइफ से चला गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे गर्ल्स विथ ए स्नैक, तो डेफिनेटली कोई ऐसी या तो मेल है तो डेफिनेटली कोई ऐसी फीमेल थी इनकी लाइफ में जो स्नैक का काम कर रही थी, जहर घोलने का काम कर रही थी। या फिर हो सकता है कि अगर आपके साथ में इस इंसान का भी सेपरेशन चल रहा है, या आपके जो क्रश है उन्होंने आपको बैकस्टेप किया है, तो इसका रीज़न हो सकता है कोई और है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये इंसान बाउंड्री सेट कर रखे थे। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर इन्होंने किसी और की वजह से आपको धोखा दिया है तो इनको भी कहीं ना कहीं बैकस्टेप तो मिला ही है। ठीक है, इनको भी किसी ने धोखा दिया है। लेट्स सी, चले जानते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, कि क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। इन कार्ड्स को मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। लेट्स सी। ओके, एक्स की एनर्जी है, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त बात नहीं हो रही है, सेपरेशन है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या फिर बात भी हो रही है तो बहुत कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी और की वजह से ये संसार ने जो है बाउंड्री सेट की हुई है, आपसे दूर रह रहे हैं, या आपके कॉल मैसेजेस का आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपके साथ में। यस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या तो आप इस इंसान को दे रहे हो साइलेंट ट्रीटमेंट, या फिर आपकी जो क्रश हैं वो आपको दे रहे हैं, आपसे बात कम कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो एकदम ही मुझे लग रहा है कि बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है, सेपरेशन आ चुका है। ओके, 2 कार्ड हैं, 2 कार्ड नहीं, थैंक यू सो मच। दूसरा है यहाँ पे मिरर। मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। इनको लग रहा है कि आप बाउंड्री सेट कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपके क्रश जो है वो बाउंड्री सेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आपके क्रश को ऐसा भी फील हो रहा है, क्योंकि मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, जो आप सोच रहे हो वही इनको लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको धोखा दे रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो। ठीक है, और आपकी क्रश को भी यही सेम चीज़ फील हो रही है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, जैसा आप इनके बारे में सोचोगे वैसा ही ये इंसान आपके बारे में सोचेंगे। यस, और देखते हैं। आई सी 444, तो हो सकता है कि आप 444 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको। द चेज़र, ओके, चेज़र इन कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप, फियर
अबंडमेंट इशू, तो हो सकता है इस इंसान को अबंडमेंट इशू हो। ये इंसान बहुत कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में हो सकते हैं, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं। अगर आप इस इंसान को चेस कर रहे थे और ये आपकी बात नहीं सुन रहे थे, तो अब ये इंसान का टर्न आ चुका है, ये आपको चेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आपने इनको ना जो है टाइम देना बंद कर दिया है, या फिर इनसे बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे। मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, डेफिनेटली कोई है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई है। गर्ल्स विथ ए स्नेक, कोई ऐसी महिला है, कोई ऐसी अगर आप लड़की देख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा लड़का है इनकी लाइफ में, या तो इनके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, या फिर कोई ऐसी लड़की है इनकी लाइफ में जो आपके ख़िलाफ़ है ना जहर घोलती है इस इंसान की लाइफ में, इनके माइंड में। ठीक है, आपके बारे में गलत गलत बोला जाता है, जिसकी वजह से ये इंसान है ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। इसलिए इस इंसान के अंदर जो है फीलिंग्स होते हुए, आपके लिए फीलिंग्स हैं, फिर भी ये इंसान अपने फीलिंग्स को शो नहीं कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, चीज़ों को छुपा रहे हैं, बातों को बता नहीं रहे हैं क्लियर तरीके से। लेट्स सी वन मोर कार्ड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द स्नेक, अगेन यहाँ पे स्नेक की एनर्जी आई है। डेफिनेटली कंपटीशन, या तो इस इंसान को लग रहा है कि आपको पाना इतना आसान नहीं है, या आपके क्रश की फीलिंग्स ऐसी हैं कि आपके क्रश को ऐसा लगता है कि आप जो है ना एक ऐसे इंसान हो जिनकी लाइफ में ऑप्शंस की कमी नहीं है, या फिर यहाँ इनेमीज़ की भी एनर्जी है, यहाँ पे कोई है। ठीक है, अदर वुमेन की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, या कोई अदर वुमेन या मैन हो सकता है आपके क्रश के लाइफ में जो आपके खिलाफ जहर घोलने का काम करता है, जो आप दोनों के बीच में दुश्मनियाँ करवा रहा है या लड़ाइयाँ लगवा रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके जो क्रश है ना उन्होंने बाउंड्री सेट कर ली है, आपसे दूर होंगे इस वक्त। ठीक है, या बात कम कर रहे होंगे, या आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्लॉक, डेफिनेटली इंसान टाइम अभी सही नहीं चल रहा है आप दोनों के बीच में, और ये इंसान अभी खुद को हील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनको धोखा दिया है, या ये अभी आपसे थोड़ा समय मांग रहे हैं ताकि ये चीज़ों को हील कर सके, समझ सके। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे चल रही है। लेट्स सी, अब हम टैरो से देखेंगे। ओके, टैरो से जानते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए, 3 कार्ड हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड करे, डिवाइन हेल्प करे, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है उनके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं। अब ये जो अदर वुमेन या मैन है ना, या तो ये आपकी तरफ से है या ये इस इंसान की तरफ से है। ठीक है, और इनकी तरफ से है ना तो डेफिनेटली वो जो इंसान है, अगर आपके पार्टनर मेल हैं, ठीक है, तो उनकी जो फीमेल पार्टनर है वो उनको पसंद करती है कहीं ना कहीं, और वो नहीं चाहती कि आप दोनों का कनेक्शन बने। इसलिए ये इंसान क्या कर रहा है, आपके खिलाफ जहर घोलने की कोशिश कर रहा है उनके माइंड में। यस, लेकिन आपके जो क्रश हैं वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन बोल नहीं रहे, चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कि इनको आप में इंटरेस्ट नहीं है। लेट्स सी द एम्प्रेस, डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि आप एक एम्प्रेस हो। एम्प्रेस कौन होती है आपको पता है? आप काफ़ी टाइम से टैरो रीडिंग देख रहे हो। एक एम्प्रेस जो होती है वो बहुत ही नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग पर्सन होती है, और ये इंसान है ना, मुझे लग रहा है कि आपने ना इस इंसान को चेज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि आप अब एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हो। आप अपनी वर्थ और वैल्यू को समझ रहे हो, आप अपनी अहमियत जान रहे हो, आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को अब दाव पे नहीं लगाना चाहते किसी और इंसान की वजह से। ठीक है, कोई और इंसान उनके कान भर रहा है, आपके खिलाफ गलत गलत बोल रहा है, और वो इंसान उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। इसलिए अब आपने जो है ना अपनी वर्थ और वैल्यू को समझा है, अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, और अब आप चेज़ नहीं कर रहे हो इस इंसान को, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस क्या करती है, चेज़ नहीं करती हैं, वो अपने आराम से अपनी मस्ती में मस्त रहती हैं, बैठी रहती हैं। हालांकि आपके दिल में फीलिंग्स बहुत है उस इंसान को लेकर के, अनकंडीशनल लव करते हो आप उस इंसान से, और यही इस इंसान को भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि आप एक एम्प्रेस हो इनके लाइफ में। ठीक है, आपको पाना इतना आसान नहीं है, आपके जो चाहने वाले हैं उनकी कमी नहीं है, उनको ऐसा लगता है। या तो इस इंसान ने इस तरीके के कोई जहर घोलने की कोशिश की है
कि यार बहुत खूबसूरत है, बहुत गुड लुकिंग है, चाहे लड़का है या लड़की है, ठीक है। आप चाहे आपके जो क्रश है वो चाहे लड़का है या लड़की है, उनके बारे में बता रही हूँ कि इस इंसान ने ना आपके खिलाफ़ ये भड़काने की कोशिश की है कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो आपकी लाइफ में ऑप्शंस भी बहुत होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं इनको भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप एक एम्प्रेस हो, आप अनकंडीशनल लव देना चाहते हो, आप सबसे प्यार करते हो, सबके साथ में अच्छे से रहते हो। एंड यहाँ पे जस्टिस, डेफिनेटली आपके क्रश को फील होता है कि ये आपके साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं, आपके साथ में इनको बैलेंस में होना चाहिए था, जबकि ये नहीं है। किसी और की बातों को सुन करके ये इंसान डिसाइड कर रहे हैं। यस, यहाँ पे एरीज और लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, और जानते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये इंसान खुद से झगड़ रहे हो, खुद से लड़ रहे हो, या फिर इनके मन में द्वंद्व चल रहा हो, ठीक है, जैसे कि दिल और दिमाग के बीच में जंग होती है ना, उस तरीके से। या फिर ये इंसान अभी डिफेंसिव मोड में है, क्योंकि ये इनको पता है कि प्यार तो आपसे ही मिलना है, इनको सच्चा प्यार जो है वो आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे इनकी लाइफ में किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। लेट्स सी वन मोर कार्ड। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। यस, दिल और दिमाग के बीच में जंग चल रही है ना। मैंने कहा ना कि ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को ऐसा सोच रहे हैं कि खुद को बचा लें, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पे कोई है, अदर वुमेन का इन्वॉल्वमेंट है, अदर मैन का इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में। जो ये इंसान कह रहा है ना, उसकी वजह से इस इंसान के दिल और दिमाग में जो है जंग छिड़ी हुई है। ये एक तरफ तो खुद को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ ये चाह रहे हैं कि आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, जो काफ़ी टाइम से ये इंसान दबा करके बैठे हैं, काफ़ी टाइम से ये इंसान रोक करके बैठे हैं अपने फीलिंग्स को। ये चाह रहे हैं कि आपके सामने ओपन अप हो, आपके सामने एक्सप्रेसिव हो, बताएं आपको, ठीक है। इस जो द्वंद्व चल रही है उस चीज़ से ये आज़ाद होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ये और सिंगल नहीं रहना चाहते, ठीक है। लेट्स सी, और देखते हैं और क्या है आपके क्रश की करंट फीलिंग्स। डेफिनेटली जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं गाइज, क्योंकि ये आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी बहुत याद आती है इनको, और अनकंडीशनल लव फील करते हैं आपको लेकर के। लेट्स सी, और देखते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। इनका पूरा ध्यान जो है आपके ऊपर है, चाहे ये आपसे बात करे या ना करे, चाहे आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई करे या ना करे, चाहे ये आपको अपने पीछे भगाते हो, ठीक है। आपको रनर चीज़र वाली एनर्जी ही क्यों ना हो, लेकिन इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है, ध्यान पूरा इस इंसान का आपके ऊपर है। यस, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है, और ये ध्यान क्यों रखते हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपके साथ में इस इंसान का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सोलमेट हो आप एक दूसरे के, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, ठीक है। सोलमेट में भी बहुत हाई लेवल के सोलमेट हो, या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन मैं इजीली बोलती नहीं हूँ सबके लिए, लेकिन मे भी यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, ठीक है। विद द लवर्स कार्ड, आपको अपना लवर्स मानते हैं। यहाँ पे लिब्रा, एरीज, जेमिनी आपका या इनका साइन हो सकता है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। एट ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान है ना इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी क्लियरिटी के साथ। आपको भी क्लियरिटी देंगे, क्योंकि आपको हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान बहुत कंफ्यूज रखते हों, ठीक है। एक तरफ तो आपको ऐसा फील होता हो कि ये इंसान आपको पसंद करता है, दूसरे ही पल ये इंसान ऐसा कुछ करता है जिससे आपको ऐसा फील होता है कि पता नहीं इस इंसान के दिल में फीलिंग्स भी है कि नहीं, क्योंकि ये किसी और की बात सुन रहे हैं। ये इंसान हो सकते हैं कान के कच्चे हों, जो सुन लिया उस पर भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, आपको लेकर के ट्रस्ट इशू हो सकते हैं इस इंसान को। लेकिन अब ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि इनको करना है इस कनेक्शन पे काम,
यस, एक नई शुरुआत, वो भी क्लियरिटी के साथ, ठीक है। लेट्स सी, अब जानते हैं क्या ये अपना लव आपसे कन्फेस करेंगे। फिर हम इनके कुछ मैसेजेस देखेंगे, क्या ये अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है गाइस। थर्ड पार्टी मुझे नहीं लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई है ऐसे कि कोई कनेक्शन है उनके साथ में, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, जैसे कोई कान भरने की कोशिश कर रहा हो इनके, आपके खिलाफ भड़काने की इनको पूरी कोशिश कर रहा है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। यस, ये अपना लव आपसे कन्फेस करेंगे। लियो सीज़न में हो सकता है कि करे लियो सीज़न में, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ, आपकी तरफ अगर ये जाते हैं, न्यू बिगनिंग करते हैं, तो इनको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, इनको हैप्पीनेस मिलेगा। ये जिस तरीके से रहना चाहते हैं ना, उस तरीके से आप इस इंसान को रहने देते हो, ठीक है। आप इनको बदलना नहीं चाहते, ये जैसे हैं वैसे आप इनको एक्सेप्ट करते हो। लेट्स सी, एक बार मैं यहाँ पे देखूँगी 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है। ये सोच रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि थर्ड पार्टी है ना, इतना ज़्यादा भड़काने की कोशिश कर रही है कि ये इंसान कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, विद द 7 ऑफ कप। थर्ड पार्टी ये भी कहने की कोशिश करी, जैसे कि मैंने बोला ना, कि आप एक एम्प्रेस हो और आपकी लाइफ में ऑप्शंस की कमी नहीं होगी, आपको पसंद करने वाले लोग बहुत होंगे। तो कहीं ना कहीं मे बी थर्ड पार्टी इनको भड़काने की कोशिश कर रही है कि इनके लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इनका अफेयर है या चक्कर चलता है, इस तरीके से इनके कान भरने की कोशिश कर रही है। और ये इंसान हील हो रहे हैं, अभी खुद को हील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं डीप थिंकिंग चल रही है आपको लेकर के, सोच भी बहुत रहे हैं कि क्या आपकी तरफ इनको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये थी इनकी रीडिंग। चलिए देख लेते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं। इनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर के। गिल्ट, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनको गिल्ट इस बात का हो, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। डेफिनेटली इनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो भी चीज़ें हुई हैं ना आपके कनेक्शन में, वो इन्हीं की गलती की वजह से हुई है। इन्होंने किसी और की बात सुनी है, आपकी बात नहीं सुनी। अनवर्थी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, इनके 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 जैसे नहीं हो आप, ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हो। सोल टाई, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, ये आपसे कभी अलग खुद को महसूस करते ही नहीं हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वेयर गोइंग। जिस तरीके से चीज़ें गई हैं ना आपके कनेक्शन में, या जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, उससे ये इंसान खुश नहीं है। एंड डेफिनेटली अगेन यहाँ पे टाइम का कार्ड आया है, यहाँ पे भी टाइम की एनर्जी आई थी, ये रहा क्लॉक। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अभी थोड़ा, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। डेफिनेटली इंसान अभी थोड़े ऐसा, इनको डर लग रहा है कि शायद काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत लेट हो गया है आपकी तरफ एक्शन लेने में, ठीक है। तो ये भी सोच रहे हैं। तो गाइज़, ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी क्लियर कॉल्स को चूज़ किया है, या फिर आपने नेम इनिशियल को चूज़ किया है, या फिर आपने कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ से हम देखेंगे, जानेंगे कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। द ड्रैगन फ्लाई एंड द हार्ट ब्रोकन। ओके, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, गिविंग एंड डिसअपियर, ब्रेकअप, लाइट हार्टेड एंड अडप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज थिंग्स, कमिंग टू लाइट एंड हील। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो क्रश है उनका दिल टूट गया है, या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है या ब्रेकअप हो चुका है, इसकी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है और ये इस वक्त खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि इनका दिल किसी ने तोड़ा है, जिसकी वजह से आपके जो क्रश हैं अभी हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, बहुत सैड एनर्जी में हैं, परेशान हैं, क्योंकि इनका ब्रेकअप हुआ है किसी से। और ये इंसान अभी अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, जो आपके क्रश हैं, ठीक है। ये चाहते हैं चीज़ें जो हैं चेंज हो इनकी लाइफ में,
जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके का पेन इनको मिल रहा है, सेपरेशन मिला है या ब्रेकअप चल रहा है या परेशानियां जो हो रही हैं, उनसे ये इंसान छुटकारा पाना चाहते हैं, ठीक है, हील कर रहे हैं खुद को। यस, या तो आप दोनों की वजह से आप दोनों एक दूसरे का दिल तोड़े हैं आप दोनों ने, या फिर आपके पर्सन का दिल किसी ने तोड़ा है डेफिनेटली, आपके जो क्रश हैं उनका। लेट्स सी ओके, वन मोर कार्ड आ गया है, चलिए देखते हैं क्या है। लाइटनिंग, डेफिनेटली सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज। ओके, तो हो सकता है कि अगर इनका दिल किसी और ने तोड़ा है ना, डेफिनेटली तो ये इंसान अब सडन चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, या आपको ये इंसान, इनकी लाइफ में कोई और था लेकिन आप इनको पसंद कर रहे थे, लेकिन ये आपको उस वक्त आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस इंसान का ब्रेकअप हो चुका है किसी पास्ट पर्सन से, अगर इनकी लाइफ में कोई था तो। अब ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, बदलाव देखना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपके लिए ये इंसान खुद को बदल करके आए, आपको सरप्राइज़ दे, शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है, या अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई है फोटोग्राफ्स, डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, आपकी फ़ोटो हो सकती है इनके पास में। यस, लुकिंग एट योर फोटोज़, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया एनर्जी हो सकती है इस इंसान की बहुत ज़्यादा। और ये चाहते हैं कि आपके साथ में कुछ यादें बने, कुछ अच्छी यादें बने, नई यादें बने, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं ये इंसान आपको। ओके, द ग्रीन रिपर, लेकिन इनको क्या लग रहा है कि अब जो है आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एंड हो चुका है। अब आप इनको कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते, जबकि ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन में ग्रोथ हो, ट्रांसफॉर्मेशन आए, इनकी लाइफ में भी आए और इस कनेक्शन में भी आए। मुझे यहाँ पे क्या सीन लग रहा है कि ये जो सिनेरियो पूरा दिख रहा है, इससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन किसी और को पसंद करते थे और आप जो हैं अपने क्रश को आपने अपना लव प्रपोज़ल दिया, लेकिन ये किसी और को पसंद करते थे तो इन्होंने आपका लव प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। ट्रायंगल लग रहा है, जैसे ट्रायंगल लव होता है ना, उस तरीके से। तो अब जो ट्रायंगल था, अब उसमें ट्रायंगल वाला सीन ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि इनका दिल टूट चुका है उस इंसान की तरफ से जिनको ये पसंद करते थे, और अब ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, चेंज के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि जब आपने इनको लव प्रपोज़ किया था, अपनी फीलिंग्स प्रपोज़ की थी, बताई थी, तब इस इंसान ने किसी और की वजह से आपको छोड़ दिया था। लेकिन वही चीज़ है, कर्मा रिटर्न होता है, तो इनको भी वही चीज़ मिली है। और अभी ये इंसान चाह रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए विद अ ग्रीन रीपर। लेकिन इनको लग रहा है कि आप इनको ना कोई सेकंड चांस नहीं देना चाहते, ठीक है, नोट सेकंड चांस। जबकि ये इंसान चाहते हैं ग्रोथ, ट्रांसफॉर्म इनकी लाइफ में भी और इस कनेक्शन में भी आपके साथ में। लेट्स सी, और देखते हैं। थैंक यू सो मच। क्यूपिड एरो, हे फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन एंड मीटिंग, हेजिटेशन। ये इंसान डेफिनेटली, आप अभी भी इनको फेथ है, ठीक है, होप है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएंगी। आप दोनों का प्यार जो है एक दूसरे के करीब एक आप दोनों को लाएगा। आपको ये इंसान सरप्राइज़ देना चाहते हैं। हो सकता है कि अचानक से आपसे मिल करके, आपसे बात करके आपको सरप्राइज़ कर दे, या फिर ये इंसान आपको कहीं इनवाइट करना चाहते हैं, कहीं मिलने के लिए बुलाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा हेजिटेशन है। हेजिटेशन वो मैंने बताया क्यों है, क्योंकि जैसे कि आपने प्रपोज़ किया लेकिन इन्होंने प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, और अभी ये वापस आना चाह रहे हैं क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। तो ये थोड़ा हेजिटेशन में है कि कहीं ना कहीं आप सवाल तो करोगे, पूछोगे तो सही कि पहले क्या हो गया था, क्यों मेरा लव प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया और अब क्यों आ रहे हो, ठीक है। या फिर कहीं इनके माइंड में ये भी चल रहा है कि कहीं आप ये ना कह दो इनको कि अब तुम्हारा दिल टूट गया है तो अब तुम मुझे याद कर रहे हो या मुझे याद कर रही हो, ठीक है। हैमर, डेफिनेटली ये इंसान है ना सैबोटेज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और रीबिल्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, और चाहते हैं कि इस कनेक्शन में जो है चीज़ें आगे बढ़े, फिर से बने आप दोनों का कनेक्शन, एक दूसरे से बात करें आप दोनों। पैराडाइज, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं आपके साथ में। हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, प्लेफुलनेस, एन्जॉइंग ईच अदर। डेफिनेटली आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ थे, ठीक है, एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे को समझते थे, तो वो पास्ट की मेमोरीज़ को भी याद कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में
बहुत ज़्यादा फ़न मोमेंट आप दोनों ने एक साथ बिताए हैं और अब ये इंसान उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं क्या निकल कर के आता है। चलिए जानते हैं ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनको लेकर के वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना आपके साथ में काम तो करना चाहते हैं, आपके साथ में फिर से एक होना चाहते हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल इट मीन्स कि ये आपके साथ में टीम वर्क करना चाहते हैं। टीम वर्क इन द सेंस कि आप दोनों पार्टनर बनना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर बनना चाहते हैं और आपको इनका पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन क्रॉस रोड पे है चीज़ें जो है अभी क्लियर नहीं है, क्रॉस रोड पे है, दुविधा में है ये इंसान, स्टक है किसी 2 सिचुएशन में। 2 सिचुएशन मैंने आपको बता दिया है क्या है कि इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप इनको चांस नहीं दोगे। अगर ये आते हैं आपसे, आपकी लाइफ में आते हैं, आपको कहते हैं कि चलो फिर से एक बार नई शुरुआत करते हैं, कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये क्रॉस रोड पे है कि शायद आप इनको अब सेकंड चांस नहीं दोगे, ठीक है। ओके ओके, होल्ड करिएगा। मैं एक कार्ड और लूँगी इसके लिए ताकि मैं भी अच्छे से कंफर्म हो सकूँ, आपको भी ठीक से कंफर्मेशन दे सकूँ। वाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है? एस ऑफ कप। डेफिनेटली मैंने बोला है कि ये इंसान एक नई शुरुआत चाहता है आपके साथ में, आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। अब आपके लिए जो फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में वो ओवरफ्लो हो रही है और ये इंसान चाह रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आना, ठीक है, विद द एस ऑफ कप। लेकिन इनको लग रहा है विद द क्वीन ऑफ वेंट्स कि अब आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या आप इनसे सवाल जवाब बहुत ज़्यादा करोगे कि क्यों आना है, पहले तो नहीं आना था, अब क्यों आना है मेरी लाइफ में, ठीक है, इस तरीके से। लेट्स सी, और देखते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ वेंट्स। ओके, डेफिनेटली इनको लग रहा है कि आपने ना बाउंड्री सेट कर ली है, अब आप नहीं आने दोगे इस इंसान को, और ये वेट कर रहे हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल कि कब आप इनकी बात सुनोगे या सुनोगे कि भी नहीं सुनोगे। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने ना इनसे दूरियां बना ली है, आपने एक अब हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है, क्योंकि इस इंसान की वजह से हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ हो, आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हों। एक कार्ड और लूँगी मैं। वाई दिस 9 ऑफ वेंट्स इज़ हियर। द हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली यही चीज़ मैं कह रही हूँ, द हाई प्रिस्टेस। अब आपने अपनी एनर्जीज जो है इस इंसान से ले ली हैं, अब आप हाइड कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, अंदर ही अंदर आप चाह रहे हो कि ये इंसान आए आपकी लाइफ में, ठीक है, आपको एक्सप्रेस करे अपने फीलिंग्स, लेकिन साथ ही साथ आप इस इंसान को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है इस इंसान की, ठीक है। और इस इंसान को भी ऐसा ही लग रहा है कि अब आप हाइड कर रहे हो, अब आप चुप हो चुके हो, अब आप शांत हो गए हो, अब आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे, या अब आप इनसे कुछ शेयर नहीं करना चाह रहे विद द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। या फिर पहले से आपने बहुत कम बातें करना शुरू कर दिया इनसे, पहले आप बहुत बातें करते थे लेकिन आप नहीं कर रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी में हो। यस, लेट्स सी, और देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। किंग ऑफ कप। फीलिंग्स हैं गाइस, फीलिंग्स हैं, लेकिन कोई और था इनकी लाइफ में जिसकी वजह से इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया, छुपाया, आपसे बताया नहीं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस इंसान के दिल में जो फीलिंग्स है वो डे बाय डे बढ़ रही है आपको लेकर के, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप की भी है ऊर्जा है, और ये चाहते हैं एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग विद द डेथ कार्ड। जो अभी कनेक्शन एंड हो चुका है, ये इंसान फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। यस, यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स अगर देखें तो सारे ही हैं, ठीक है। लेट्स सी, और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। 2 ऑफ वेंट्स। तो ये इंसान, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो डेफिनेटली ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ,
ठीक है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो या आप दोनों इंटरनेट के थ्रू मिले हो। तो ये इंसान आपको कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है इंटरनेट पे ये इंसान आपको ढूंढ रहे हैं, आपसे बात हो जाए, या तो आपने ब्लॉक कर दिया है इनको, ठीक है, या फिर ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है डेविल। यहाँ पे म्यूचुअल ऑब्सेशन है, आप भी ऑब्सेस हो इस इंसान को लेकर के और ये इंसान भी ऑब्सेस है। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, इमोशनली भी है, लेकिन फिज़िकली यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अब आप हिडन एनर्जी में हो, ठीक है। लेट्स सी, आप बता नहीं रहे हो, ऑब्सेशन आपके अंदर भी है इस इंसान को पाने का, इस इंसान के करीब आने का, इनसे बात करने का, लेकिन आप वो चीज़ें हाइड कर रहे हो। अब आपके माइंड में ये चीज़ हो गई कि ये इंसान खुद चल कर के आएगा तभी बात होगी, अदरवाइज़ नहीं करना आपको बात। लेट्स सी, और देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एक बार मैं देखूँगी 2 ऑफ वांड्स की ऊर्जा। यस, ये आपको कुछ प्रपोजल देना चाहते हैं, आप इनके लिए बहुत अहमियत रखते हो, ठीक है। पहले भी अहमियत थी आपकी, लेकिन पहले इनकी लाइफ में कोई और था। वाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, चलिए जानते हैं। यस, ये अब इंडिपेंडेंट है, अब ये फ्री है ये इंसान, ठीक है। पास्ट पर्सन से ये इंसान रिलीज़ हो चुके हैं, ठीक है। पास्ट पर्सन ने इनका हार्ट ब्रेक किया है और अब ये फ्री है अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, अब कोई थर्ड पार्टी नहीं है आप दोनों के बीच में। और ये इंसान अब आपको मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ जो है प्रपोज़ल लेकर के आना चाह रहे हैं, आपको अपना लव प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। और इनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि शायद थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने में, आपको मनाने में, ठीक है। इसलिए नाइट ऑफ कप की ऊर्जा है एंड यहाँ 6 ऑफ वांड्स की ऊर्जा है। डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको पाना चाहता है, विक्ट्री चाहता है, आपके साथ में सक्सेस चाहता है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम ये देख लेते हैं कि क्या ये इंसान अपना लव एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, क्या ये इंसान आपके सामने अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। फीलिंग्स जो हाइड कर रखी थी इन्होंने, क्या ये इंसान अपने फीलिंग्स को ऑन करेंगे आपके सामने। 8 ऑफ वांड्स, अभी इंसान मुझे लग रहा है कि स्टक हैं, वेट कर रहे हैं। एक बार मैं एक कार्ड और लूँगी। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है। 3 ऑफ थर्ड पार्टी, ओके। 1 मोर कार्ड एंड डेफिनेटली यस, ये इंसान करेंगे। पता है ये इंसान अभी स्टक हैं, किस चीज़ में स्टक हैं, अभी इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, अभी ये थर्ड पार्टी से निकले हैं। ये इंसान अभी खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है, हील कर रहे हैं एंड सही समय का वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी द 7 ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ कप, ये इंसान सही समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपका प्रपोजल जो है ठुकराया था, आपको रिजेक्शन फील करवाया था, और अभी वही चीज़ें जो है इनके माइंड में चल रही हैं। और ये इंसान है ना, अभी सही समय का वेट कर रहे हैं आपको अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। इनको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द मैजिशियन। आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं हर हाल में। एंड 24/7 जो है ये इंसान आपके बारे में सोचते रहते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। बस नेगेटिव इतना ही है कि पता नहीं आप इनको समझोगे कि नहीं समझोगे, ठीक है। अगर ये आपके सामने अपना प्रपोजल लेकर के आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। यहाँ पे एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, ठीक है। लेट्स से इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपको। लेट्स सी ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे है गिल्ट। डेफिनेटली आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। जो भी चीज़ें बिगड़ी इस कनेक्शन में, उनका जो कारण है ये इंसान खुद को मानते हैं और बहुत पेन में है। इनको गिल्ट है कि इन्होंने आपको ना चूज़ करके किसी और को चूज़ किया, इनके लाइफ में कोई और था, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं या क्या कहना चाहते हैं इंसान। ईगो, डेफिनेटली हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े ईगोइस्टिक भी हो, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, यस। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं।
responsibilities. I have to take care of my financial and emotional need. तो डेफिनेटली ये इंसान हो सकता है कि उस वक्त इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे जब आप दोनों साथ में थे तब, विद द 9 ऑफ पेंटिकल। और अभी ये इंसान इंडिपेंडेंट है, इनको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। इनके ऊपर पास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, हो सकता है इनकी परिवार की हो, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां हो, लेकिन अब ये इंडिपेंडेंट है, उन चीज़ों से ये निकल चुके हैं बाहर। और देखते हैं फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं गाइस, और ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पास्ट के बारे में। जब भी सोचते हैं इनको बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है हार्ट ब्रेक हो सकता है कि इनके फैमिली की तरफ से हुआ हो, इनका हार्ट ब्रेक इनके परिवार की तरफ से हुआ हो। लेट्स सी वन मोर कार्ड। अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर। इनको लग रहा है कि आप इनकी परवाह नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। और ये चीज़ मैंने बोली थी आपको कि अब आप इस इंसान की कोई परवाह नहीं कर रहे हो, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है। और ये इंसान भी आपसे यही कहना चाहते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी है, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि अभी जो है आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, आएंगे ज़रूर। लेट्स सी, और देखते हैं क्या है मैसेजेस। सोल टाइड, डेफिनेटली आई ऑलवेज कनेक्टेड टू यू। ये इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आप दोनों के साथ, आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई सोलमेट कनेक्शन हो, और ये इंसान आपसे कहना चाहते हो कि चाहे ये किसी और के साथ रहे हो, लेकिन हमेशा ये इंसान आपके साथ में कनेक्टेड फील करते थे। एंड यहाँ पे है आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। डेफिनेटली कमिटमेंट की एनर्जी है, तो ये इंसान आपके साथ में मैरिज भी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ में जो है अपना फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।